Good morning, all of you. Today we are going to discuss an important topic, quadratic equation. But first we know what are quadratic expression. Quadratic expression क्या है? सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए. Quadratic expressions क्या होती हैं? A polynomial in the form of ax square plus bx plus c. A polynomial in the form of ax square plus bx plus c is known as quadratic expression. इसे quadratic expression ही क्यों कहते हैं? Because इस expression की डिग्री 2 है. That means इस expression में जो variables यूज हुए हैं उनकी हाईएस्ट पावर 2 है. इसलिए ये हमारी क्या है? quadratic expression. ठीक है. क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमें मिल गई, यानी कि जो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वो है हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. अब अगर हम इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को इक्वेट कर देते हैं 0 से, when we equated this quadratic expression to 0, now it becomes quadratic equation. क्योंकि हमने इस एक्सप्रेशन को इक्वेट कर दिया है 0 से, इसलिए अभी हमारे पास है quadratic equation. So general form of the quadratic equation is ax square plus bx plus c equals to 0. अब हम ये देखते हैं कि यहां पर यूज हुए हैं a, b, c. ये a, b, c हमारे हैं रियल नंबर. ठीक है. a, b, c हमारे क्या है? रियल नंबर्स. a, b, c ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, ये हमारे इरेशनल लाइक √2 हो सकते हैं, ये हमारे पॉजिटिव हो सकते हैं. एबीसी की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, इरेशनल भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, रेशनल भी हो सकती है, लाइक 1/2 एंड सो ऑन. तो ए बी सी की वैल्यू हमारी ऐसे हो सकती है. वेरिएबल्स आप जानते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स यूज हुआ है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है. ठीक है. इस तरीके से हम अपनी एक्सप्रेशन बनाते हैं, उसको इक्वेट करते हैं 0 से, तो वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, बिकॉज इसकी डिग्री हमारे पास 2. फॉर इंस्टेंस we are having 2x square plus 4x plus 8 equals to 0. If we equate this equation to the general form of the quadratic equation, we get a as 2, b as 4, c as 8. अगर हम अपने किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उसके जनरल फॉर्म से कंपेयर करते हैं तो हमें a, b, c की वैल्यू इस तरीके से मिल जाती है. ठीक है. लेट्स टेक एन एग्जांपल फ्रॉम आवर टेक्स्ट बुक.
ओके, हम ये जानेंगे कि हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होती है। हमने ये देखा हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होती है। अगर हमें किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरल फॉर्म जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का उससे कंपेयर करना है तो हम कैसे करते हैं, उसमें ए बी सी की वैल्यू हमें कैसे मिलती है ये हमें पता चल गया। अब हम अपने टेक्स्ट बुक, जो हमारी टेक्स्ट बुक है, उसका एक क्वेश्चन लेते हैं। एक्सरसाइज है हमारे पास 4.3, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन, ठीक है। ये है हमारे पास 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके हमें रूट्स फाइंड करने हैं, बट मेथड आपको यूज करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर। इससे हम सब बहुत घबराते हैं। सी, ये बहुत हार्ड नहीं है, इजी है अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप करें, ठीक है। हम देखते हैं कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है वो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जनरल फॉर्म है, ठीक है। अब हमें क्या होता है, ये जो हमारे पास 2 है, या हम कह सकते हैं a, इसे हमें यहां से रिमूव करना है, ठीक है, इसे 1 कर देना। हम ऐसा कह सकते हैं इसे 1 कर दीजिए, ठीक है। सबसे पहले तो हमें यही काम करना है इसका, इस 2 को यहां से हम हटा देंगे। तो 2 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। On both sides we have divided the whole equation with 2। अब जब हम 2x² को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है x² माइनस 7/2x प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0। हम जानते हैं कि 0 को हम किसी भी वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो हमें 0 ही मिलता है, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास मिडिल टर्म है जिसमें x की पावर 1 है वो हमारा है -7/2x। अब सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इस टर्म का आप कर दें हाफ। तो 7/2 7/2x का अगर हम हाफ करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 7/4x, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वेरिएबल इसमें नहीं लेना, जो कांस्टेंट वैल्यू है वही लेनी है, ठीक है। इसमें हम वेरिएबल नहीं लेंगे। मिडिल टर्म हमारे पास थी 7/2x माइनस 7/2x, तो उसमें हम जो वेरिएबल है वो आपको नहीं लेना, जो कांस्टेंट वैल्यू है वो लेनी है, और उसका कर दिया हमने हाफ, वो आ गया हमारे पास 7/4। अब ये 7/4 का स्क्वायर आपको ऐड भी करना है और 7/4 का स्क्वायर भी आपको सब्ट्रैक्ट भी करना है इस पूरी इक्वेशन से। सो ये हो जाएगा हमारे पास x² माइनस 7/2x प्लस 7/2 का होल 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 7/4 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0। तो जो हमारे पास मिड टर्म थी उसका हमने क्या किया, हाफ करके उसका ही स्क्वायर हमने इसमें ऐड कर दिया, उसका ही स्क्वायर इसमें हमने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब आप अगर देखें तो ये आपको याद आ रहा होगा जो हमने कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी थी
ये उनसे मैच करता है। किन आइडेंटिटी से मैच करता है? वो हो सकती हैं आपकी दो। एक हो सकती है आपकी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बट ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे प्लस आ रहा है और यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है ना, तो ये इसे मैच नहीं करती। तो फिर सेकंड से करती होगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब ये जो पार्ट है वो इससे मैच कर सकता है। अभी करता है हमने नहीं कहा, हो सकता है इसे मैच करें, क्योंकि हम देखते काफी हद तक ये इससे सिमिलर है। अब आप कहेंगे यहाँ पे 2 तो है नहीं, चलो a तो हमने मान लिया x है, b हमने मान लिया 7/2 है, तो यहाँ पर 2 कहाँ है? और b अगर आप इधर देखेंगे 7/4 है, वो भी मैच नहीं करता। फिर तो ये इससे सिमिलर है, ठीक है। अब अगर आपको सिमिलर बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, बहुत इजी है। एक्स स्क्वायर, इसे हम एक बॉक्स में बंद कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, अब हम 2 से, अगर 2/2 से इस मिडल टर्म की मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम 2/2 से इस मिडल टर्म की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिलता है एक्स स्क्वायर माइनस 2/2 7/2 एक्स प्लस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 7/4 का होल स्क्वायर प्लस 3/2। अब ये 2 तो आप यहीं रहने दीजिए, जो ये 2 है नीचे इसकी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस 2 से। हम जानते हैं ऐसा हो सकता है, हम 9th में 6th 7th में 8th क्लास में हमने ये सब चीजें की हुई है, ठीक है। तो इसको हम और जनरलाइज कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7 2 इंटू एक्स इंटू 7/4 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 7/4 स्क्वायर प्लस 3/2 इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे ये जो पोर्शन है इसको हमने कुछ नहीं किया, जस्ट रीअरेंज किया है टर्म्स का। जो टर्म्स जो हमारे पास वेरिएबल्स थे, जो कांस्टेंट थे, उनको हमने रीअरेंज किया टर्म्स में, ठीक है। अब अगर आप इसको कंपेयर करते हैं जो जनरल फॉर्म है, सॉरी जो हमारे पास आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल स्क्वायर उससे, तो आप देखते हैं ये जो पोर्शन है ये सारा बन जाएगा हमारे पास x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। अब इसको भी ओपन कर लीजिए आप, माइनस 49 अपॉन में 16 प्लस 3/2 इक्वल टू 0। अब ये पार्ट हमारा ये बन गया, ठीक है। तो हम देखते हैं कि अब हमारे पास क्या मिल गया, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 16 और 2 का जो एलसीएम होता है वो होता है 16। अब क्योंकि जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो है नेगेटिव और सेकंड टर्म है हमारी पॉजिटिव, इसलिए हम इसको कर लेंगे ब्रैकेट में क्लोज, ओके, जिससे कि इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये भी ध्यान रखना आपको, माइनस, अब यहाँ पर ये नेगेटिव था तो ये बन जाएगा पॉजिटिव 49, ठीक है, और नेगेटिव हमारे पास हो जाएगा ये। अब हम क्योंकि हमने एलसीएम लिया है तो 2 8 जब होता है 16, तो 8 टाइम्स ये 16 डिवाइड हो रहा है 2 से, तो हम 3 को 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 24। ये होता है हमारे पास 49 माइनस 24 अपॉन 16 इक्वल्स टू 0।
इसको हम थोड़ा और सॉल्व करते हैं आगे। ये होता है हमारे पास x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 25 अपॉन में 16 इक्वल टू 0। अब आपको कुछ नहीं करना, जस्ट आपको इसका साइड चेंज करवाना है। ये LHS में है, इसको आपको RHS में भेजना है। RHS में भेजेंगे जब हम इसे, तो ये क्या होगा हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये होता है हमारे पास x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 अपॉन में 16। अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमें लेना है दोनों तरफ रूट, ठीक है। अब हमें दोनों तरफ लेना है अंडर रूट। अंडर रूट लेने से क्या होता है कि ये स्क्वायर था, इसका भी हमें जो रूट मिल जाएगा x माइनस 7/4, और इसका भी रूट मिलेगा, बट वो प्लस और माइनस दोनों में होगा। अब प्लस और माइनस में दोनों में क्यों होगा? क्योंकि आप जानते हैं -2 का स्क्वायर 4 होता है और +2 का भी स्क्वायर 4 ही होता है। अगर हम -2 का स्क्वायर करते हैं तो भी हमारे पास 4 होता है, और +2 का स्क्वायर करते हैं तो वो भी हमारे पास 4 ही होता है। दैट मींस आप 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो +-2 ही मिलेगा आपको। तो ये हमारे पास है +-5 अपॉन में 4, 5 अपॉन में 4, ठीक है। अब इसको अगर हम और सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास हो जाता है x इक्वल टू 7/4 ±5 अपॉन 4। अब ये दो तरीके से सॉल्व होगा, एक बार होगा प्लस में और एक बार होगा हमारा माइनस में, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, x इक्वल टू 7/4 +5/4, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 4, 7 + 5 12, दैट मीन्स x इक्वल टू 4 3 जा 12 यानी 3, ओके। और सेकंड हमारे पास x इक्वल टू 7/4 -5/4, तो ये हो जाता है हमारे पास 4 7 - 5 यानी कि 2/4, दैट मीन्स 1/2। सो हमें यहाँ पर x की दो वैल्यूज मिल गई, एक है हमारे पास 3, एक है 1/2। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास प्रॉब्लम थी उसके हमें 0 मिल चुकी है। एक 0 हमारा 3 है और जो अनदर 0 है हमारा 1/2 है, ठीक है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ये था हमारा, कुछ हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, और इस तरीके से हम इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस फाइंड कर सकते हैं। ओके, हैव अ नाइस डे।